आप सभी को चरण स्पर्श। मैं 9th-10th में था तो मैंने एक पोएम पढ़ा था, ब्लू ब्लो दाउ विंटर विंड। विलियम शेक्सपियर इसके रचयिता। आई यू लाइक इट के अंतर्गत इन्होंने कुछ कहा था, मित्र को हवा से तुलना करते हुए। हवा हवा मतलब वायु, समीर इसलिए कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा। तो 5 तत्व की जो शरीर है जो इस दुनिया में आती है, और मृत्यु में 5 तत्व की शरीर विलीन हो जाती है। उन्हीं 5 तत्व में से मैं एक तत्व केवल उठा रहा हूँ, वो है हवा का, वायु का, पवन का। पवन भी नाम है। विलियम शेक्सपियर जी कहते हैं कि मित्र जिसकी सहायता की जाती है वो थैंक भी नहीं देता, धोखा देता, फरेब करता है। तुम हवा, ए हवा सर्दी में तुम खूब बहो, जितना बह सको बहो। तुम्हारे हवा से मेरे दांत तो किटकिटा रहे हैं, कान में हवा आ रही है, आंखों में भी लग रहा, पूरे शरीर पे लग रहा, लेकिन वाह्य हिस्से पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा हवा लगेगी तो सीने में हवा लगेगी, जिससे सर्दी जुकाम हो सकता है। उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वो मित्र जो इनग्रेटिट्यूड का कैरेक्टर रखता है, उसके कृत्य से मैं अंदर तक आहत होता हूँ, शरीर के अंदर तक। वो मुझे बड़ी तकलीफ देह है। तुम उतनी तकलीफ देव नहीं हो, हालांकि तुम निष्ठुर हो, लेकिन कोई मेरे लिए नहीं, सबके लिए हवा बहते हो, खूब तेज बहते हो। खूब बहो, जितना बह सको बहो, मुझे कोई कष्ट नहीं। ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, दाओ माने तुम खूब बहो, जितना बह सको बहो। लेकिन हमें उतना कष्ट नहीं है जितना उस फरेबी दोस्त से कष्ट है। तो शायद विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं, दोस्त कोई नहीं होता, कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं युवा वर्ग से कहूँगा, दोस्ती को कम समझो, साहचर्य और संबंध को ज़्यादा समझो। दोस्ती होती नहीं है। फेथफुल फ्रेंड में भी ये बात कही गई है कि फ्रेंड और फेथ का सीधा संबंध है। दोस्त और विश्वास पात्र हो संभव नहीं है। कोई एक भी केस इस संसार में आज तक नहीं मिला, और लोग नहीं समझ रहे हैं। गिफ्ट टेक का हिसाब है, मैं पहले भी कह चुका हूँ वीडियो में। यहाँ तक तो ठीक है। एक बात मैं दूसरी कहना चाह रहा हूँ, कोई व्यक्ति आपके सम्मुख आता है, मर्सिडीज से, BMW से, बढ़िया सूटेड बूटेड है, घड़ी पहना है, अच्छा मोबाइल लिया है, अच्छी चीज़ें हैं, किसी बंगले से आया है, आप क्यों प्रभावित होते हैं? रोटी वो नहीं देगा आपको, वो एक्सपोज कर रहा है, वो आपके सामने दिखा रहा, मैं बड़ा आदमी हूँ, लेकिन वो 2 कौड़ी का। सबसे गरीब आदमी वही है जिसके पास सारी संपत्तियाँ हैं, क्योंकि सरस्वती विहीन है। सरस्वती उसका साथ छोड़ रही है। जितने भी लोगों के पास लक्ष्मी है, आपको बताएं, लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है। जिसके पास बहुत सारा धन है वो मूर्ख है। सरस्वती साथ छोड़ती है। मैं बहुत क्वालिटेटिव नहीं कह रहा हूँ, क्वालिटेटिव कह रहा हूँ। जब बहुत पैसा होता है तो मत भ्रम होता है कि हमें क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं होती खर्चों की, अन्य चीज़ों की, जीवन यापन की। तो मैं इसको नहीं मानता। मुझे ये कहना है, इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, कि आप किसी से इन्फ्लुएंस ना हो भाई, और किसी को ओवर एस्टिमेट ना करें कि वो आपसे बड़ा है, क्योंकि वो आपसे बड़ा हो नहीं सकता, रोटी आपको नहीं देगा। और आप किसी को ओवर एस्टिमेट करें ना करें, कम से कम अंडर एस्टिमेट मत करना सामने वाले को। ये मत समझना कि वो आपसे छोटा है, आपसे कमज़ोर है या कुछ इस तरह से। तो फिर मेरा ये कहना है, आप किसी से प्रभावित ना हो, यदि हो सके तो प्रभावित कर सके तो करें, लेकिन कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना और किसी को ओवर एस्टिमेट भी मत करना, क्योंकि वो तुम्हें रोटी नहीं देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो किसी व्यक्ति का एक्सपोजर देख के कतई कोई अनुमान मत निकालना कि वो बहुत बड़ा आदमी। आमतौर पे देखा जाता है, जितने फरेबी होते हैं काले लोग होते हैं, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद जूता पहनते हैं। मैं किसी पे खास टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं सफ़ेद में अपने काले को छुपाते हैं। देख रहा हूँ लोगों का।
जो आपके समय ध्वल वस्त्र पहन के आता है ऊपर से नीचे तक, मान के चलें कहीं ना कहीं वो अपने काले चीज़ों को छुपा रहा। एक बात। दूसरी चीज़ मैंने फिर कहा, आप किसी से प्रभावित ना हो। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। अगर आप खुद अपने को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा रिस्पेक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा, खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, बाकी लोगों पे छोड़ दीजिए आपका किस रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। एक अभी जल्दी बात आई है आजकल, एक नाम है बागेश्वर बाबा, बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का। उन्होंने एक शब्द कहा, एक महिला गई, उसने कहा मेरे बच्चे हैं, मेरा पति बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, मुझे किसी ने मैसेज किया है, मैं उस व्यक्ति या किसी व्यक्ति, मैं व्यक्ति का पुजारी नहीं हूँ, कभी नहीं रहा। उन्होंने एक बात कही, उसकी मैं तारीफ़ करूँगा धीरेन्द्र शास्त्री जी की। उन्होंने ये कहा उस महिला से कि जो मैं देख रहा हूँ, तुम क्या चाहती हो? तो बोले पति से छुटकारा, बच्चे हैं, बहुत तकलीफ़ देता है। उन्होंने कहा पूर्व जन्म में तुमने जितनी तकलीफ़ें दी है अपने पति को, उससे कम वो दे रहा है। फिर उन्होंने कहा चाहती क्या हो? तो उन्होंने कहा कि जो तुमने कृत्य किया है पहले अपने पति के साथ, आज इस जन्म में पति के रूप में वो आया है, उसी का बदला ले रहा है। और तुमने ज़्यादा किया है, उसने कम किया है, अभी भी उसने कम किया है। जब उसका वो पूरा हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आएगा पति कहाँ है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री की यहाँ तारीफ़ करता हूँ। मैं पूर्व जन्म की भी बात करता हूँ। लोग ये बताते हैं, बार बार बताते हैं, जो लोग भी आपके रिश्ते में आते हैं, पत्नी, बेटा, बेटी, दुनिया भर के, ये कुछ कर्ज है चुकाने का, ख़त्म होता है, ये चीज़ें ख़त्म होती है। तो अगेन थैंक टू धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर सरकार उन्हें कहा जाता है। मैं कभी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ किसी से भी, लेकिन बात किसी की अच्छी लगी तो कहनी चाहिए। ठीक, एक यहाँ तक मेरी बात थी। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। रात में सोता हूँ, सोचता हूँ ये करूँ वो करूँ, मैं कहाँ तक बात कहूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे चल रहा है। मैं रात में सपने में नोट नहीं कर सकता, परंतु मालिक की कृपा हो रही है, या शायद मेरे डेमन आ रहा है कोई। मैं एक शब्द कहूँ, हो सकता है आप लोगों को बुरा लगता हो, तो कोई शैतान आता है मुझको करा के चला जा रहा है कि आप ऐसे बोलो ऐसे बोलो। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी से खुद भी प्रभावित नहीं हुआ। अगर आपको बताऊँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं सारा इंडिया परिवार में काम करता था, सारा शहर में, तमाम और जगह। मैं बॉम्बे भी रहा, कलकत्ता भी रहा, बड़ी बड़ी हस्तियों को, सेलिब्रिटीज़ को देखा, लेकिन मैंने बात तो दिया नहीं। मेरे व्यक्तिगत स्वभाव में नहीं है, मैं किसी से प्रभावित हूँ। और शायद आप लोग सोच नहीं सकते, जिनको टेलीविज़न में देखते हैं या सिनेमा हॉल में देखते हैं, सोच नहीं सकते आप लोग, कल्पना नहीं कर सकते। उनके कुछ चीज़ों को मैंने देखा, लेकिन मैं प्रभावित नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ। एनीवे, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँ, बहुत सारा दिमाग मेरे चल रहा है। संभालिए, दोस्त कम बनाइए, प्यार से बनाइए। हो सके तो दोस्ती करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छी पुस्तकों से कीजिए, जीव जंतु से कीजिए, पशु पक्षी से कीजिए, पेड़ों से कीजिए। ये आपको धोखा नहीं देंगे, ये आपको धोखा नहीं देंगे। मैं एक पुनः नाम ले रहा हूँ म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी का। वाह रे रवि जी, आप धन्य हैं, आपको मेरा नमन। क्या आपने म्यूजिक दिए हैं। एक फिल्म आई थी नई रोशनी, जिसको राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा था, रफ़ी साहब ने गाया है, इसका म्यूजिक रवि साहब ने दिया था। मैं वो गाना आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले जो बातें मैंने कही है, उससे अगर कोई व्यक्तिगत आहत होता है, क्षमा प्रार्थी। जितनी लिखी थी मुकद्दर में, हम उतनी पी चुके। जितनी लिखी थी मुकद्दर में, हम उतनी पी चुके। अब तो दिन मरने के हैं,
जीना था जितना जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। ये ज़माने अब न आना हमको समझाने कभी, ये ज़माने अब न आना हमको समझाने कभी। अपनी कह की सब की सुन ली, ओठ अब तो सी चुके। अब तो दिन मरने के हैं, जीना था जितनी जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। अब हमारी खुश्क आंखों में न कुछ ढूंढे कोई, अब हमारी खुश्क आंखों में न कुछ ढूंढे कोई। अश्क जितने इनमें थे हम पी चुके, हम पी चुके। अब तो दिन मरने के थे, अब तो दिन मरने के हैं, जीना था जितनी जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। जिंदगी और मौत दोनों एक है अपने लिए, जिंदगी और मौत दोनों एक है अपने लिए। अब किसी को क्या बताएं, अब किसी को क्या बताएं, मर चुके या जी चुके। अब तो दिन मरने के हैं, जीना था जितनी जी चुके, जितनी लिखी थी मुकद्दर में हम उतनी पी चुके। घर से बेघर हो गए, घर से बेघर हो गए, अब घर की याद आए तो क्यों। जिंदगी पीछा न कर हम जी चुके, हम जी चुके। जिंदगी पीछा न कर हम जी चुके, हम जी चुके, जी चुके, हम जी चुके, हम जी चुके, हम जी चुके। थैंक यू, प्रणाम।